नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका का स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। झारखंड में वीडियो गेम खेलने के दौरान नाबालिग ने लगाई फांसी, घर पर नहीं थे माता पिता। दरअसल आपको बता दें कि चक्रधरपुर में वीडियो गेम खेलने के दौरान 14 वर्षीय एक बच्चे ने फांसी लगाकर जान दे दी। ये लड़का 8वीं क्लास का छात्र था। जब लोग दरवाजा तोड़कर कमरे में पहुंचे तो फंदे से लटकती लाश के सामने कंप्यूटर पर वीडियो गेम ऑन था। बच्चे की मां डीपीएस में टीचर है, जबकि पिता चक्रधरपुर रेल मंडल के सीनियर डीएससी ओंकार सिंह के स्टेनो है। घटना के वक्त बच्चा घर में अकेला था। लड़का तबियत खराब होने की बात कहकर स्कूल नहीं गया था। घटना चक्रधरपुर रेलवे कॉलोनी में हुई। घटना के कारण बदहवास माता पिता कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। घटना के समय शिक्षिका मां डीपीएस स्कूल में कक्षा ले रही थी। घटना शुक्रवार को मेसो कार्यालय के पास रेलवे कॉलोनी के क्वार्टर संख्या J83 की है। नाबालिग भी डीपीएस का छात्र था। 100 को रेलवे अस्पताल के सौगरी में रखा गया है। गर्ल्स हॉस्टलों में आग की घटना के लिए बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार को ठहराया जिम्मेदार। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के उपराजधानी दुमका में आदिवासी गर्ल्स हॉस्टल में आग लगने की घटना पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की प्रतिक्रिया सामने आई है। बाबूलाल मरांडी ने इस घटना के लिए राज्य की हेमंत सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। बाबूलाल मरांडी ने दावा किया है कि 20 छात्राओं की क्षमता वाले हॉस्टल में 40 छात्राओं को रखा गया था। उन्होंने कहा कि भगवान का शुक्र है कि किसी बच्ची को कुछ नहीं हुआ। बता दें कि घटना शुक्रवार सुबह की है। घटना उस वक्त हुआ जब छात्राएं छोटे गैस में खाना बना रही थी। पूर्व मुख्यमंत्री ने घटना से जुड़ी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कहा कि राज्य सरकार की लापरवाही जानलेवा साबित हो रही है। कहा कि दुमका के शिव पहाड़ स्थित गिधनी पहाड़ी के कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में 20 की जगह 40 छात्राओं को रखा गया। छोटे सिलेंडर में खाना बनाने के दौरान आग लगी। भगवान का शुक्र है कि किसी बच्ची को कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। हालांकि इस घटना में अफरा तफरी के बीच एक छात्रा छत से कूद गई जिससे गंभीर चोटें आई है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य सरकार को केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत करोड़ों रुपए आवंटन किया जाता है। बावजूद इसके इन गरीब छात्राओं को खाना बनाने के लिए रसोईया या गैस सिलेंडर तक राज्य सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही है। पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। केंद्र सरकार की गलत नीतियों से परिवार और समाज टूट रहा है। राजेश ठाकुर। दरअसल आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। इससे अपार जन समर्थन मिल रहा है। राहुल गांधी युवकों, महिलाओं, बेरोजगारों एवं किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों से परिवार और समाज टूट रहा है। वे भारत जोड़ो यात्रा के चौथे चरण में शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस द्वारा आयोजित यात्रा के दौरान मीडिया से बातचीत कर रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा के राज्य संयोजक सुबोधकांत साया ने कहा कि केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार नफरत, डर और हिंसा का माहौल बनाकर रखा है। उनकी गलत नीतियों कारण आज देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। देश की सारी सरकारी संपत्तियां बेची जा रही है। मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, शाहजादा अनवर, राजेंद्र सिंह आदि समेत कोडरमा जिला के कांग्रेसी भी शामिल थे। एजुकेशन हब बनेगा सिली विधानसभा क्षेत्र। सुदेश महतो बोले काबिल बनने के लिए पढ़े बच्चे। दरअसल आपको बता दें कि सिली विधायक सह आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने सिली विधानसभा को एजुकेशन हब बनाने की बात कही। रांची के जूना स्थित +2 स्कूल में शुक्रवार को अभिभावक शिक्षक बैठक में बतौर मुख्य अतिथि श्री महतो ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार के लिए सामूहिक प्रयास भी जरूरी है। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए बच्चे, अभिभावक, शिक्षकों के साथ साथ सामूहिक कार्यकर्ताओं को भी सहज होना होगा। कहा कि सिली विधानसभा शिक्षा का मॉडल बनेगा। हमारे बच्चे डिग्री के लिए नहीं बल्कि काबिल बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। विधायक श्री महतो ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य हो रहा है। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल के क्षेत्र में भी पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा रहा है। मौके पर बच्चों ने अपनी समस्याओं को रखा। कहा कि शिक्षकों की कमी एवं अभी तक किताबें नहीं मिलने से पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उन्होंने अपने स्तर से बच्चों को किताबें उपलब्ध कराने की बात कही। साथ ही शिक्षिकाओं को 11वीं के बच्चों के लिए 1 घंटा अतिरिक्त क्लास लेने का निर्देश दिया। सीएम हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए इस दिन फिर बुला सकता है ईडी। अमित अग्रवाल याचिका दूसरी बार खारिज। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी फिर बुला सकता है। सूचना है कि ईडी मुख्यमंत्री को दिसंबर के पहले सप्ताह में दूसरी बार समन भेजने की तैयारी में है। ईडी ने इसके पहले 17 नवंबर को रांची कार्यालय में हेमंत सोरेन से लगभग 10 घंटे तक पूछताछ की थी। हालांकि दोबारा समन भेजने को लेकर अब तक ईडी ने कुछ भी सार्वजनिक नहीं किया है। सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री से अभी भी कई मुद्दों पर ईडी को जवाब की दरकार है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कैश कांड में ईडी द्वारा गिरफ्तार कोलकाता के व्यापारी अमित अग्रवाल की याचिका दूसरी बार खारिज कर दी। दोनों ही बार याचिकाकर्ताओं की ओर से ईडी की पिटीशन की कॉपी नहीं दी गई थी। अमित अग्रवाल के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर हाईकोर्ट द्वारा 4 नवंबर 2022 को दिए गए आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने अमित की याचिका पर ईडी द्वारा समय मांगे जाने के बाद सुनवाई के लिए 30 नवंबर की तिथि निर्धारित की थी। अमित अग्रवाल ने हाईकोर्ट में इसी आदेश को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि ईडी ने राजीव कुमार कैश कांड में गिरफ्तार कर लिया है, जबकि कोलकाता में दर्ज इस मामले में वही शिकायत करता है।
सीएस सुमन कुमार से ईडी जेल में करेगी पूछताछ। विशेष कोर्ट से मिली जमानत, जाने कब और क्यों। दरअसल आपको बता दें कि ईडी के अधिकारी बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद सीएस सुमन कुमार से 26 और 27 नवंबर को पूछताछ करेंगे। ईडी ने मनरेगा घोटाले में जांच के दौरान मिले नए तथ्यों के सिलसिले में सीए से पूछताछ करने की अनुमति का अनुरोध करते हुए पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत में याचिका दायर की थी। न्यायालय ने ईडी की याचिका पर विचार करने के बाद जेल में 2 दिनों के लिए पूछताछ की अनुमति दी है। मनरेगा घोटाले में जांच के दौरान ईडी ने 6 मई 2022 को प्रज्वल सिंघल, सीएस सुमन कुमार सहित अन्य लोगों के ठिकानों पर छापा मारा था। छापेमारी के दौरान सीएस सुमन कुमार के ठिकानों से कुल 19.76 करोड़ रुपए जब्त किए गए थे। प्रारंभिक जांच के बाद ईडी ने सुमन कुमार को 7 मई को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट से पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ करने के बाद 19 मई को न्यायालय के आदेश के आलोक में जेल भेज दिया। ईडी की पूछताछ के पहले तो सुमन ने बताया कि ये रुपए उनके और उनके मालिकों के हैं। बाद में उसने स्वीकार किया कि जब्त रुपए का एक बड़ा हिस्सा प्रज्वल सिंघल का है। ईडी ने जिला खनन पदाधिकारियों से भी पूछताछ की। इसमें कई जिला खनन पदाधिकारियों ने सुमन को रुपए देने की बात स्वीकार की थी। झारखंड के गाड़वा से मुखिया अजय गुप्ता 15,000 घूस लेते अरेस्ट, एसीबी की टीम ने ऐसे दबोचा। दरअसल आपको बता दें कि गाड़वा जिले के नगर उटारी प्रखंड की कुलझिरी पंचायत के मुखिया अजय गुप्ता को एसीबी की टीम ने 15,000 घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। मुखिया की गिरफ्तारी रामनाथ से की गई है। रामनाथ बस स्टैंड पर 15,000 घूस लेते हुए एसीबी की टीम ने मुखिया को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद एसीबी की टीम ने उसे लेकर पलामू चली गई है। जानकारी के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र से संबंधित एक व्यक्ति से वो घूस की मांग कर रहा था। उसके बाद उस व्यक्ति ने इसकी सूचना एसीबी को दे दी। एसीबी ने इस मामले की पहले गहनता से छानबीन की। जांच में मामला सही पाए जाने के बाद एसीबी ने एक टीम का गठन कर एक कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि मुखिया ने गाड़वा से लौटने के दौरान उस व्यक्ति को घूस की रकम 15,000 रुपए के साथ रामना बुलाया था। रामना बस स्टैंड पर उस व्यक्ति से 15,000 रुपए घूस लेते हुए एसीबी की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद एसीबी की टीम ने उसे लेकर पलामू चली गई है। पारा शिक्षक को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी, पेंशन समेत इन सुविधाओं का मिलेगा लाभ, शिक्षा मंत्री ने दी सहमति। दरअसल आपको बता दें कि राज्य का प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति में अब केवल सहायक अध्यापक के लिए ही सीट आरक्षित रहेगी। कुल नियुक्ति में 50% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने नियमावली में बदलाव को सहमति दे दी है। शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा गया है। इसके अलावा पारा शिक्षक को पीएफ कल्याण कोष अनुकंपा पर नौकरी को लेकर 28 नवंबर को बैठक होगी। पारा शिक्षकों को पीएफ से जुड़ने पर उन्हें पेंशन का लाभ मिलेगा। राज्य में लगभग 60,000 पारा शिक्षक कार्यरत हैं। इस वर्ष जून में सहायक आचार्य शिक्षक नियुक्ति नियमावली की अधिसूचना जारी की गई थी। इसके नियुक्ति से पहले ही नियमावली का संशोधन किया जा रहा है। इसके बाद प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। प्राथमिक व मध्य विद्यालय में सहायक आचार्य का 50,000 पद सृजित किए जाएंगे। प्रथम चरण में इनमें से 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।